फिल्मी स्क्रीन का बादशाह अब सियासत का असल थैलापाती, सिर्फ 2 महीने की हुकूमत और भारत के सबसे बड़े सियासी पंडितों की नींदें हराम। 35 करोड़ की ऑफर, 15 अरकान असेंबली के इस्तीफों का टारगेट और रातों रात हुकूमत गिराने का गंदा खेल। ऑपोजिशन ने चाल चली, लेकिन विजय थैलापाती के एक मास्टर स्ट्रोक ने दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक दरो दीवार हिला दिए। क्या एक सुपरस्टार की कार की नंबर प्लेट ने 2024 में ही बता दिया था कि वो 2026 में चीफ मिनिस्टर बनेगा? यह महज इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ी पेशगोई? नाजरीन, भारत के सियासी मैदान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तमिलनाडु की रिवायती सियासत के बड़े बड़े मगरमच्छों को एक ऐसे शख्स ने धूल चटा दी है जिसके पास ना कोई पुराना सियासी खानदान है और ना ही रिवायती करप्शन का पैसा। नाम है विजय थैलापाती। महज 2 माह कबल इक्तिदार में आने वाले इस फिल्मी हीरो ने तमिलनाडु का तपता हुआ सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा दिया है। बगैर प्रोटोकॉल के अस्पतालों के दौरे, खवातीन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और 200 यूनिट मुफ्त बिजली, फलाह बहबूद के दर्जनों इकदामात। आवाम तो विजय थैलापाती की फैन हो चुकी है, लेकिन ऑपोजिशन के पेट में ऐसा मरोड़ उठाया है कि हुकूमत गिराने के लिए 35 करोड़ रुपए की बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। इस व्लॉग में हम खोलेंगे सियासत का खुफिया खेल जिसने मोदी सरकार और भारत की तमाम सियासी जमातों को हिला कर रख दिया है। वो सनसनीखेज साजिश क्या थी, इंटेलिजेंस ने कैसे मोहरों को गिरफ्तार किया और विजय की गाड़ी के नंबर का वो राज क्या है जिसने सबके होश उड़ा दिए? ये सब और बहुत से सीक्रेट्स आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, भारतीय रियासत तमिलनाडु में फिल्मी सुपरस्टार और सियासतदान विजय थैलापाती की हुकूमत कायम होने के महज 2 माह बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपोजिशन जमातों की जानिब से अरकान असेंबली को 35 करोड़ रुपए की पेशकश और इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए हुकूमत गिराने की एक बड़ी सियासी साजिश को नाकाम बनाते हुए एक निजी कंसल्टेंसी फर्म के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत की जुनूबी रियासत तमिलनाडु में नौमंतखब वज़ीर आला विजय थैलापाती की हुकूमत गिराने की एक सनसनीखेज साजिश इंकिशाफ हुआ है। तमिलनाडु की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तैयार की गई एक मुबैना सियासी बगावत को बरवक्त नाकाम बना दिया है। इस साजिश का बुनियादी मकसद विजय थैलापाती की पार्टी के मुतादिद अरकान असेंबली से इज्तिमाई इस्तीफे दिलवाकर हुकूमत को अक़लियत में लाना और गिराना था। यह कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब एक हुकूमती रुकन असेंबली ने पुलिस को बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय थैलापाती की जमात टीवीके के एक सरकर्दा रुकन असेंबली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि IPDS नामी एक निजी कंसल्टेंसी फर्म के नुमाइंदों ने उनसे खुफिया मुलाकात की। दौरान मुलाकात रुकन असेंबली को असेंबली स्पीकर JCD प्रभाकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने और पार्टी छोड़ने के बदले 35 करोड़ रुपए की खतीर रकम की पेशकश की गई। रुकन असेंबली का मजीद इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इस पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया तो फर्म के नुमाइंदों ने उन्हें शदीद नताइज की धमकियां दी और इस मामले को खुफिया रखने का कहा। शिकायत मौसूल होते ही पुलिस और इंटेलिजेंस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फर्म से वाबस्ता अफराद को हिरासत में ले लिया। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक इस साजिश के तहत विजय की हुकूमत को गिराने के लिए मजमूई तौर पर 15 अरकान असेंबली ने एक साथ इस्तीफा दिलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। नाजरीन, तफ्तीश के दौरान यह हौलनाक इंकिशाफ भी सामने आया है कि गिरफ्तार मुलजिमान में से एक के बराह रास्त राबते अपोजिशन जमात DMK के सीनियर लीडर सेंथल बालाजी और उनके भाई अशोक से हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और करप्शन के वसी ताने बाने तलाश करने के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर रही है। इस इंकिशाफ के बाद तमिलनाडु के वजीर CT निर्मल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बराह रास्त अपोजिशन जमात DMK को निशाने पर लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सेंथल बालाजी से वाबस्ता अफराद और बदनाम ज़माना क्रूर गैंग इस घिनौनी साजिश के पीछे हैं और पुलिस को इन तमाम किरदारों को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि DMK इस वक्त AIADMK के लीडर के प्लानी सवामी के साथ मिलकर पसे पर्दा हुकूमत गिराने की जोड़ तोड़ में मसरूफ है। दूसरी जानिब DMK ने इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे सियासी ड्रामा करार दिया है। पार्टी तर्जुमान A सोनन का कहना है कि विजय थैलापाती की पार्टी बगैर किसी ठोस सबूत के महज सस्ती शोहरत और सियासी प्रोपेगेंडे के लिए ये इल्जामात लगा रही है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हुकूमत के पास सेंथल बालाजी के खिलाफ कोई भी हकीकी सबूत है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय थैलापाती ने हाल ही में अपनी नई सियासी जमात TVK बनाकर सियासत में कदम रखा था और तमिलनाडु के हालिया इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया। महज 2 माह कबल कायम होने वाली उनकी हुकूमत तमिलनाडु की रिवायती सियासी जमातों DMK और AIADMK के लिए एक बड़ा धचका साबित हुई थी, जो दहाइयों से इस रियासत पर बारी बारी हुकूमत करती आ रही हैं। यही वजह है कि विजय की मकबूलियत को रिवायती सियासतदानों के लिए एक बड़ा खतरा समझा जा रहा है। सिर्फ 2 माह के अंदर विजय थैलापाती की नई हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का सामने आना जाहिर करता है कि तमिलनाडु के
रवायती ताकतें एक फिल्मी सितारे की सियासी बालादस्ती को आसानी से हजम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी फर्म्स का इस्तेमाल भारतीय सियासत का एक तारीख पहलू है जिसे अब तमिलनाडु में भी आजमाया जा रहा है। नाजरीन, विजय ने अपने अराकीन की वफादारी और इंटेलिजेंस की वजह से यह पहला हमला तो नाकाम बना दिया है, लेकिन अराकीन को तोड़ने की यह कोशिश जाहिर करती है कि आने वाले दिन विजय थलापाती के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होंगे और उन्हें अपनी हुकूमत बचाने के लिए सियासी तौर पर मजीद पुख्तगी का मुजाहरा करना होगा। दूसरी जानिब तमिलनाडु के लोगों को बाज लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने एक फिल्मी अदाकार को वज़ीर आला क्यों बनाया, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 माह में कई ऐसे इकदाम सामने आए जिन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल की। सबसे पहले खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई ताकि खवातीन से मुतालिक जुराइम पर फौरी कार्रवाई हो सके। इसके बाद रियासत के हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया जिससे आम लोगों को बड़ा रिलीफ मिला। तीसरा अहम फैसला यह था कि सरकारी जगहों से अपनी ही जमात के पोस्टर हटाने का हुक्म दिया गया। हमारे मुल्क में सियासी पोस्टरों पर बहुत ज्यादा पैसा और वसाइल जाया होते हैं, इसलिए इस फैसले को भी सराहा गया। फिर करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ऐलान किया गया कि अगर कोई सरकारी अफसर रिश्वत मांगे तो उसकी इतला देने वाले शहरी को इनाम दिया जाएगा। इस मकसद के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन भी जारी की गई और आवाम से कहा गया कि किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं। संगीन जुराइम खुसूसन बच्चों और खवातीन के खिलाफ जुराइम के मुकदमात में फौरी FIR दर्ज करने और उन्हें फास्ट ट्रैक अदालतों में चलाने की हिदायत दी गई। पार्टी के एक रुकने असेंबली ने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल कराकर सरकारी तालीमी निज़ाम पर एतमाद का इजहार किया। क्रूक्स टीम पैड में जाँ भाग होने वाले अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान भी किया गया। मुनशियात के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, जबकि मंदिरों और स्कूलों और कॉलेजों के करीब शराब की दुकानें बंद करने के अहकाम दिए गए। तमाम सरकारी बसों को मरहलावार एयर कंडीशंस बनाने की हिदायत दी गई ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मिल सकें। IAS और IPS अफसरान का इजलास बुलाकर वाज़ेह हिदायत दी गई कि किसी भी मुजरिम के साथ नरमी न बरती जाए और कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। इसके अलावा एक वाइट पेपर जारी करके रियासत की माली सूरत हाल और सरकारी अखराजात की तफसीलात आवाम के सामने पेश की गई ताकि हुकूमती मामलात में शफाफियत बरकरार रहे। नाजरीन, ये तमाम इकदाम सिर्फ 2 माह के अरसे में किए गए, इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं कि अगरचे वो फिल्मी दुनिया से आए हैं लेकिन हुकूमत चलाने के हवाले से उनके इब्तदाई फैसले अवामी मसाइल के हल की कोशिश दिखाई देते हैं। नाजरीन, विजय थलापाती के अवामी इकदाम का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए, तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय थलापाती अचानक बगैर किसी प्रोटोकॉल, बगैर किसी शोर शराबे और बगैर मीडिया के फौज के एक सरकारी अस्पताल पहुँच जाते हैं। ना सड़कें बंद की गई, ना लंबा काफिला आया, ना कैमरे पहले से मौजूद थे। उन्होंने खामोशी से अस्पताल का जायजा लिया, मरीजों और अमले की सूरत हाल देखी, जरूरी हिदायत दी और उसी खामोशी से वापस रवाना हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ना अस्पताल के MS, प्रिंसिपल या किसी अफसर को सबके सामने डांटा, ना किसी को मुअत्तल करने या गिरफ्तार कराने की धमकी दी और ना ही मीडिया के सामने ऊंची आवाज में यह तासुर दिया कि सिर्फ वही आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। यानी उन्होंने सियासत से ज्यादा इंतजामी काम पर तवज्जो दी और यह पैगाम दिया कि अच्छी हुक्मरानी सिर्फ कैमरों के सामने शोर मचाने से नहीं बल्कि खामोशी से काम करने से भी दिखाई जा सकती है। नाजरीन, जब से विजय थलापाती भारत की रियासत तमिलनाडु के नए वज़ीर आला बने हैं तब से ही विजय थलापाती खबरों में इन और लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी एक पुरानी फिल्म है। विजय ने वज़ीर आला का हल्फ उठाया था तो सोशल मीडिया पर उनकी 2024 की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है। इस फिल्म के सीन में उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर TN07CM 2026 लिखा हुआ था। लोगों का कहना है कि TN से मुराद तमिलनाडु, CM से मुराद चीफ मिनिस्टर, जबकि 2026 वो साल है जिसमें विजय हकीकत में वज़ीर आला बन गए। विजय की सियासत सिर्फ फिल्मी शोहरत की वजह से नहीं बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी ने भी उनकी सोच पर गहरा असर डाला। उनके वालिद SK चंद्रशेखर एक मसीही फिल्म साज हैं, जबकि वालिदा शोभा एक हिंदू गुलकारा हैं। इसी वजह से अपनी पहली सियासी तकरीर में विजय ने मजहबी हमआहंगी, मसावात और सबके लिए बराबर के हकूक़ पर जोर दिया। विजय की ज़ाती ज़िंदगी का एक जज्बाती पहलू भी है। उनकी गाड़ी के नंबर में TN07027 दर्ज है, जो उनकी मरहूम बहन वदिया की तारीख़ पैदाइश की यादगार समझा जाता है। उनकी बहन बचपन में इंतकाल कर गई थी और इस वाक़े ने विजय की ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा। बाद में जब तमिलनाडु की तालिबा अनीता ने मेडिकल के नेट इम्तिहान के दबाव की वजह से खुदकुशी की तो विजय ने कहा कि उन्हें यह वाक़या अपनी बहन के दुख की याद दिलाता है, इसलिए उन्होंने नेट इम्तिहान के खिलाफ मुहिम को अपनी सियासत का अहम हिस्सा बनाया। 2026 के असेंबली इंतखाबात में विजय की जमात TBK ने
108 नशिस्तें हासिल की, जिससे तमिलनाडु की रिवायती सियासत में बड़ी तब्दीली आई। कांग्रेस और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई। इक़्तिदार संभालते ही विजय ने अपने इंतखाबी वादों पर अमल शुरू किया। उनका सबसे नुमाया फैसला नेट इम्तिहान के खात्मे के लिए इकदाम करना था, जिसे नौजवानों के हक में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। विजय के असासों की मालियत तकरीबन 600 करोड़ रुपए बताई जाती है और उनके लाखों मदाह हैं, लेकिन अब उनकी असल जिम्मेदारी 8 करोड़ से ज्यादा शहरियों की खिदमत और रियासत की तरक्की है। अब सबकी नजरें आने वाले 5 साल पर हैं। सवाल यह है क्या विजय थलापाती फिल्मों के हीरो की तरह सियासत में भी कामयाब और यादगार किरदार अदा कर सकेंगे, या आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नाज़रीन, तमिलनाडु की रिवायती और करप्ट सियासी मछलियां एक फिल्मी सितारे की ये ईमानदाराना और अवामी बालादस्ती आसानी से हजम नहीं कर पा रही। जिस हुकूमत ने आते ही अपनी ही पार्टी के पोस्टर्स सरकारी जगहों से हटाने का हुक्म दे दिया हो, जो रिश्वतखोरों को पकड़वाने पर आवाम को इनाम दे रही हो, इस हुकूमत से चोरों का डरना तो बनता है। हॉर्स ट्रेडिंग और करोड़ों रुपए के ब्रीफ केस फेंक कर हुकूमतें गिराना भारतीय सियासत का वो तारीख पहलू है जिसे अब विजय थलापाती के खिलाफ आजमाया गया। विजय थलापाती ने अपने अरकान की वफादारी और इंटेलिजेंस की चुस्ती की वजह से ये पहला हमला तो नाकाम बना दिया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सियासत के ये शातिर खिलाड़ी खामोश नहीं बैठेंगे। 8 करोड़ आवाम की तकदीर बदलने निकले इस थलापाती के लिए आने वाले दिन किसी बड़े इम्तिहानी मैदान से कम नहीं होंगे। फिल्म का हीरो तो 2.5 घंटे में विलन का खात्मा कर देता है, लेकिन क्या विजय थलापाती अगले 5 साल सियासत के उन असली और जहरीले मगरमच्छों का शिकार कर पाएंगे, या ये रिवायती माफिया इस फिल्मी सितारे के ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।